अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब बैठे हैं। दो तीन डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं आज, और ये डेवलपमेंट जो हैं जाहिर है इसका ताल्लुक तो इंडिया के और पाकिस्तान की इस वक्त की सिचुएशन के साथ है, लेकिन अहम बात यह है कि इन सारी डेवलपमेंट्स को लोग अलग अलग देख रहे हैं, तो हम जरा इसको नकवी साहब मिलाकर देखने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। मसलन तीन चार चीजों में बात करना चाहता हूँ आपसे। वो एक तो यह है कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से बात की और उधर जयशंकर से बात की। एक इसमें जिमनी मौजू तो यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम से बात कर रहे हैं तो वहां के वजीर आजम से क्यों नहीं बात कर रहे, तो ये एक अलहदा मौजू है, थोड़ा सा इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। लेकिन असल बात कंटेंट है कि मार्को रूबियो जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से तीन चार चीजें करने के लिए कहते हैं कि आप ये करें, तो मुझे ये लगता है कि वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान कर रहा है या कर चुका है, जैसे मुजम्मत करना, कोऑपरेशन ऑफर करना, उसके लिए अगर आप प्रोब करना चाहते हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पाकिस्तान ने जो DGISI जनरल आसिम मलिक को इजाफी चार्ज देके कौमी सलामती का जो वो मुशीर मुकर्रर किया है, ये क्यों इस वक्त जरूरी था, क्यों इंपॉर्टेंट था, और इस सारे मामले का आपस में कनेक्शन क्या है। सही, तो ये मैं चाहता हूं कि दो तीन चीजों पे हम बात कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट वहीं से करते हैं, बाकी चीजों पे बाद में आते हैं। पहली बात यही है कि जब शहबाज शरीफ साहब से बात हो रही है तो मोदी से बात क्यों नहीं हो रही, और अगर जयशंकर से बात हो रही है तो फिर इसहाक डार से बात होनी चाहिए थी। देखिए, इस पे भी आने से पहले मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जब मैं इन तमाम डेवलपमेंट्स को, अब तो चेस बोर्ड बेच चुका है, मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि पसे पर्दा बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। अच्छा, वो जंग भी होती है तो बैकडोर कुछ ना कुछ चल रहा हो, तो जो बैकडोर चीजें चल रही थी वो कम से कम उस शेप में और उस स्टेज पर पहुंच गई है जहां पर एक ओपनिंग क्रिएट हुई है। ठीक है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको सब्सटेंशिएट कर दूंगा कि ये जो एक तो खैर तनकीद होती है ना कि वापडा में भी आपको रिटायर्ड फौजी अफसर लगाना पड़ता है, फलामी, और हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि एक हाईटेंड किस्म की, और आमतौर पे तो हमारे जो कौमी सलामती के मुशीर हैं वो रिटायर्ड ऑफिसर्स ही लगता रहे। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि बड़ी टाइमली और दुरुस्त समत में डेवलपमेंट हुई है, अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान के तनाजुर में देखना है। एंड आई विल एक्सप्लेन इट कि व्हाई, ये क्या और क्यों किस तरीके से हुआ है। इस वक्त दो सेक्टर्स बहुत अहम है, सेक्टर G5 और सेक्टर G7। G7 क्योंकि अहम है ये तो सबको पता है, क्यों अहम है। G7 क्यों अहम है? G7 क्यों अहम है? इस्लामाबाद का सेक्टर है ना G7, यानी जिसमें आप बैठ के इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ, जिसमें मेलोडी के और 0 पॉइंट के दरमियान का इलाका आता है। हाँ बिल्कुल, जब आप आते हैं, ठीक है, और आपारा मार्केट और सही है, ये आता है। अच्छा, एक तो ये बहुत अहम है। दूसरा सेक्टर G5 बहुत अहम है। ठीक है, सेक्टर G5 है, आपको पता है कि जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, ठीक है, और सड़क के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के उस पार डिप्लोमेटिक एनक्लेव है का गेट नंबर 2 है। अब गेट नंबर 2 से जब आप चलते हैं तो थोड़ी देर के बाद जमाल अब्दुल नासर रोड आ जाती है, उसके ऊपर आपको पता है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है, उसी के दूसरे सिरे के ऊपर जर्मन एम्बेसी है, थोड़ा सा आगे चलते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर भारतीय सफारत खाना है, थोड़ा सा आगे चलते हैं बरतानवी, और उसकी टक्कर के ऊपर जब जाते हैं तो फिर आपको पता है कि वहां पर अमरीकी सफारत खाना भी आ जाता है। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये जो टोटा है ना, ये जो जमीन का ये टुकड़ा है, ये बहुत अहम है, और इस वक्त ये बहुत किरदार यहीं से प्ले हो रहा है। सही है। अब मैं पहले आपके सवाल के ऊपर आ जाता हूँ। आपने कहा कि ये क्या हुआ है, भाई ये तो होना, जब आपके वज़ीर आज़म जो हैं वो कॉल ऑन के बजाय मीटिंग के फॉर्मेट में मुख्तलिफ ममालिक के डिप्टी हाई कमिश्नर से, DCM से, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन से, चार्ज अफेयर्स से मुलाकातें करेंगे, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आएगा शहबाज शरीफ को? शहबाज शरीफ साहब ने जो डाउनग्रेड अपना जाहिर है कि कर दिया, और उनके इस तमाम मामले में मशीर तारिक फातमी साहब कि भाई यूरोपीय यूनियन का डिप्टी हेड ऑफ मिशन जाता है, वज़ीर आज़म और उनके दरमियान एक दूसरे के पीछे झंडे लगा के उस फॉर्मेट में मुलाकात होती है, फिर आप लेफ्ट साइड के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो आपको कहीं पर वज़ीर ख़ारजा, साथ में स्पेशल असिस्टेंट तारिक फातमी, साथ में आपको एडिशनल सेक्रेटरी सलमान शरीफ नोट्स लेते हुए नजर आते हैं, सेक्रेटरी खारजा को साथ में बिठाते हैं। इन फॉर्मेट्स में तो मौसूफ 3 साल से मुलाकातें कर रहे थे। तो अमेरिका तो हमेशा से ये पाकिस्तान को, देखें खान साहब के दौर में ये सबसे पहले शुरू किया था उन्होंने कि जो बाइडन के साथ टेलीफोन कॉल नहीं होगी,
आप एंटनी ब्लिंकन के साथ कर लें, पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया कि आप हम मनसब की हम मनसब से बात होगी। या जो CIA चीफ विलियम जे बार्न्स आए, उन्होंने कहा कि खान से मुलाकात करनी है, तो इमरान खान ने कहा कि आप जाएं, आप DGSI से मुलाकात करें। फिर वेंडी शर्मन ने कॉल ऑन रिक्वेस्ट की, कॉल ऑन तो दे देनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त वेंडी शर्मन जो नायब वजीर खारजा थी, वो इंडिया में इस किस्म की पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करके आई थी कि उन्होंने, खान साहब ने 8 अक्टूबर 2021 को वेंडी शर्मन की कॉल ऑन भी नहीं ली। तो ये हालात थे। शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही फॉर्मेट ऐसा रखा हुआ है कि सफीर भी होगा, वो जाके डायरेक्ट शहबाज शरीफ से 1-on-1 की सेटिंग में मुलाकातें करेगा, और हमारे शहबाज शरीफ सादा आदमी है, उन्हें कोई इतना वो सादा आदमी, देखिए ये मतलब ये कि थोड़ा दरवेश सिफत आदमी है। प्रोटोकॉल्स हैव टू बी फॉलोड, प्रोटोकॉल्स डिप्लोमेटिक मैटर करते हैं। अगर मार्को रूबियो नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट फोन नहीं कर सकता क्योंकि उसका हम मनसब नहीं है, तो आपका नायब वजीर खारजा, आपका वजीर खारजा साथ में नायब वजीर आजम भी है, भाई उसको फोन कर ले। लेकिन आपने यहाँ पर सेटिंग ये कर दी है कि IMF चीफ भी डायरेक्ट मीटिंग शहबाज शरीफ से करती है। तो ये जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर अब मुलाकात होनी, सॉरी फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस के लेवल पर होनी चाहिए। खैर ये सब्जेक्ट हम कहीं और ड्रैग कर गए। जो इस वक्त पसे पर्दा जो कुछ चल रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जंगों के हालात में भी देखें इंडिया और पाकिस्तान कहीं ना कहीं बैकडोर ओपनिंग रहती है। आपको पता है फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, आपकी हॉटलाइन राब्ते होते हैं DGMOs के, और बहुत सारी चीजें कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के दरमियान कहीं कोई मामला बहुत खराब ना हो जाए। अच्छा, अब इसमें मुझे एक, जो मैं अब जरा पॉइंट वाइज आपको लेके चलता हूँ ना, एक तो मुझे ये बताएं कि अब कॉल होती है, उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान को मजम्मत करनी चाहिए, तो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के इस वाक़े की मजम्मत और इजहार अफसोस तो पहले दिन कर दिया था। नहीं किया, इजहार अफसोस गलत लगता है। वो क्या था? वो जो किया था वो मजम्मत नहीं थी। वो क्या था? बयान मेरे सामने मौजूद है। स्टेटमेंट बाय द स्पोक्सपर्सन रिगार्डिंग अटैक इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान 23 April 2025, responding to media queries concerning the attack in Anantnag district of the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, the spokesperson said, and I quote, "We are concerned at the loss of tourist lives in an attack in Anantnag district of the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We extend our condolences to the near ones of the deceased and wish the injured a speedy recovery." तो ये concerned, we are concerned at the attack, हमें तशवीश है कि ये अटैक हुआ है। और जब ये फोन कॉल होती है, दो हमारे सामने इस वक्त ये मौजूद हैं। फिर मैं आता हूँ, नहीं अब टेक्निकली इसमें फर्क क्या है, देखें ना। मैं बताता हूँ फर्क क्या है। मैं आपके सामने पहले दो ट्रांसक्रिप्ट्स रख दूं। जाहिर है कि हमने अपना वर्जन उर्दू में और फिर मीडिया में आगे चलता है, इंडिया ने अपना वर्जन जो है वो जारी किया, लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट से इन दो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस का एग्जैक्ट कोट जारी हुआ है वो जरा आप देख लें, और इनका फर्क क्या है वो आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेक्रेटरी रूबियो's call with the Indian External Affairs Minister Jaishankar. The following is attributable to spokesperson Tammy Bruce. Secretary of State Marco Rubio spoke with the Indian External Affairs Minister Subramanian Jaishankar today. The Secretary expressed his sorrow for the lives lost in the horrific terrorist attack in Pahalgam and reaffirmed the United States' commitment to cooperation with India against terrorism. He also encouraged India to work with Pakistan to de-escalate tensions and maintain peace and security in South Asia. यानी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हम मजम्मत करते हैं, बहुत अफसोस का, दुख का इजहार किया इस पहलगाम वाक़े का, और इंडिया के साथ दहशतगर्दी पर, टेररिज्म पर कोऑपरेशन की बात की, और साथ ये कहा कि आप इनकरेज किया कि पाकिस्तान के साथ डी-एस्केलेट करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए बात करें। दूसरा हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्ट वो पाकिस्तान के साथ फोन कॉल शहबाज शरीफ के साथ उसका जारी करती हैं। द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूटेबल टू स्पोक्सपर्सन टैमी ब्रूस। टुडे सेक्रेटरी मार्को रूबियो स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ। द सेक्रेटरी स्पोक of the need to condemn the terror attack on April 22 in Pahalgam. सही है कि वो शहबाज शरीफ से बात करते हुए इस जरूरत पर जोर देते हैं कि इस वाक़े की मजम्मत की जाए। Both leaders reaffirmed their continued commitment to holding terrorists accountable for their heinous acts of violence. The secretary urged Pakistani officials' cooperation in investigating this unconscionable attack.
He also encouraged Pakistan to work with India to de-escalate tensions, re-establish direct communications, and maintain peace and security in South Asia. So एक फर्क जो मुझे समझ आया वो पहले, इससे पहले कि आप कुछ कहें, पाकिस्तान चूंकि इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहा था, तो पाकिस्तान इसका मतलब है ये कह रहा था कि ये तो दहशतगर्दी हुई नहीं है, तो आपने कराया जो कराया। अब जब अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि आप मुजम्मत करें और पाकिस्तान ने मुजम्मत की है, तो क्या पाकिस्तान फिर ये मान रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है बल्कि ये दहशतगर्दी हुई है? नहीं, इसमें भी फर्क है। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर मुजम्मत करें, ये टेरर अटैक है, कंसिडर इट अ टेरर अटैक। हाँ, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है। उसके बाद जो लोग हैं इसमें मुलव्विस, उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको अकाउंटेबल होल्ड किया जाए। दूसरी बात ये की है। तीसरी बात ये की है कि इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें तहकीकात में आप तामुन करें। चौथी बात जो इसमें की गई है वो ये की गई है कि आप इंडिया के साथ डी-एस्केलेट करें, तनाव को कम करें। पांचवी बात इसमें पाकिस्तान से मुतालबा ये किया गया है कि इंडिया के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करें। लेकिन ये सारा कुछ तो इंडिया ने करना है ना, तनाव को कम इंडिया ने करना है, क्योंकि तनाव इंडिया ने खड़ा किया। हाँ। ये और बात तो टेक्निकली ठीक है, लेकिन होता ही है कि जैसे ये टेलीफोन कॉल होती है एंड उसी वक्त आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसहाक डार साहब और DGISPR। आप ये कह रहे हैं कि ये टेलीफोनिक कॉल जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की है? उसी दौरान ना बहुत सारी चीजें आपको पता है कि चल रही होती हैं, टेलीफोन कॉल भी चल रही होती है, नेटली की मुलाकातें भी हो रही होती हैं इधर से उधर, और बाकी भी जो दुनिया के बहुत से दारुल हुकूमत हैं वहाँ से भी कहीं कहीं राब्ते हो रहे होते हैं। G5 सेक्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो फिर आपके वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भी और वहाँ से भी एक थोड़ा सा स्लाइट चीज़ की जाती है कि पाकिस्तान कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। ये जुमला पहले नहीं कहा गया था, पाकिस्तान ने पहले कंसर्न का इज़हार किया था। चलिए अब कह दिया पाकिस्तान ने, फर्ज करें, क्या मुजम्मत करते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? पहला काम कर दिया। दूसरा काम ये कि हमें ये मालूम है कि सख्त तरीन हालात में भी कुछ दुबई में मुलाकातें हैं, कुछ मलेशिया में मुलाकातें हैं, वो कभी कहीं टर्की में मुलाकात, कभी कहीं आपको पता है कि यूरोप में बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर, फिर कोई पोलो खेलने वाला रिटायर्ड जनरल जो हैट पहनता है, उनके राब्ते 3+3 फॉर्मेट, 2 फौजी 1 सिविलियन, जो सिविलियन भी ऐसा जो साबिक सेक्रेटरी खारजा रहा हो, तो 3+3 के फॉर्मेट भी चलते रहे हैं। वो एक SK लांबा होते थे, एक शहरियार खान होते थे, एक तारिक अजीज होते थे। बहुत सारे मौके पर जब मेन सीन के ऊपर आपको बहुत ज्यादा मारा मारी और लड़ाई नजर आ रही होती है, तो बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। इसके फौरन बाद होती है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। लोगों ने तो तनकीद कर दी ना कि ये क्या, ये कुछ लोगों ने की, कुछ लोगों ने इसको जाहिर है कि वो भी किया कि अच्छा चलें कुछ हो रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पाए। सवाल था ना कि भाई DGISI को आपने क्यों कौमी सलामती का मशीर। यहाँ से मैं आपको आगे अपनी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। देखिए, अमेरिका ने आपसे मुतालबा किया डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करें, ठीक है। इंडिया में ये कम्युनिकेशन कौन कर सकता है? आपके जहन में क्या सवाल आता है? सुब्रमण्यम जयशंकर नो, बाय फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर की और बहुत सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डोमेन और ये सब कुछ है। डिफेंस मिनिस्टर डायरेक्टली नो। कौन आपके जहन में आता है? नरेंद्र मोदी नो, अजीत दोवल। अजीत दोवल नासिर जंजुआ से भी मुलाकातें करते रहे हैं, उनकी को फैज हमीद से भी सुना कि वो मुलाकातें होती रही हैं, उनकी और भी बहुत सारी होती रही हैं, लेकिन कभी भी ऐसी कोई मुलाकात ऑन द रिकॉर्ड नहीं आ सकती जब वो दो काउंटर पार्ट्स के दरमियान। आप कह रहे हैं कि अजीत दोवल के लिए पाकिस्तान में बात करने के लिए कोई बंदा नहीं था? आपके पास बेसिकली आपको ये डिसाइड करना, अजीत दोवल को काउंटर पार्ट चाहिए था। आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपने, वो आपसे कह रहे हैं कि आप बात करें, अमेरिका आपसे कह रहा है ना बात करें, और जाहिर है कि वो इंडिया को भी कह रहे हैं। प्रेस रिलीज में लिखा है या नहीं लिखा, डीएस्केलेट करने के लिए और डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात तो कर रहे हैं ना दोनों तरफ। अमेरिकी जब ये बात कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन बहाल करें, तो अजीत दोवल के साथ आपने बात करनी है, तो जाहिर है कि वो बात अजीत दोवल के साथ इसहाक डार ने नहीं करनी। इसहाक डार इस मामले में शायद डिसीजन मेकिंग पोजीशन में नहीं है, उनको भी यहाँ पर आके किसी को बताना होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑन द स्पॉट डिसीजन और ऑन द स्पॉट ऑफ द कफ पॉलिसी क्या है, कुछ
चीज़ों के ऊपर इख्तियार, बहुत सारी चीज़ें एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जैसे चलता है, ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, तो उसमें आपको रिक्वायर्ड था कोई ऐसा बंदा कि जो इक्वली एनडी इस्लामाबाद एवरीवेयर और फिर उस पोजीशन में भी हो जो इस वक्त करंट सिनेरियो को ऑन ग्राउंड समझता भी हो, जो बहुत सारे मामला, अच्छा फिर जिसकी बात पे ट्रस्ट भी किया जा सके, जिसको लोकली और इंटरनेशनली भी डिसीजन मेकर समझा जा सके। सिर्फ इंडिया का मामला नहीं है, अब जाहिर है कि इसमें बहुत सारे कैपिटल्स इन्वॉल्व होंगे, फलां को भी बताओ, फलां को भी बताओ, अब हाउ टू गेट टू दी, सो आप कह रहे हैं कि तो आपके पास एक सूटेबल पर्सन नहीं था। मैं अगेन बार बार ये कह रहा हूँ कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि आपने क्यों लगाया होगा जब आपके जहन में था, क्या ये नहीं कि आपने एनएसए इसलिए लगाया कि कैबिनेट मीटिंग्स में बैठना है और नोट्स लेने हैं, या वहां पर कोई इस मीटिंग सेटिंग में कुछ ऐसी चीज चल रही होगी, नहीं। आपको अगर कम्युनिकेट करना है, असल में इसमें मामला यही है ना कि अब जब आप बात करते हैं कि क्या मकसद होगा उनको एडिशनल चार्ज देने का, तो एडिशनल चार्ज एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसकी यही समझ आती है कि अब कम्युनिकेशन होनी है, और कम्युनिकेशन के लिए आपके पास इस वक्त शायद अगर कोई सबसे मौजू बंदा हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के तनाजुर में, वो DJI हो सकता है। तो इस वजह से शायद ये वो दिया गया, और अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई कम्युनिकेशन हो भी जाए, कोई मुलाकात का सिलसिला अमेरिका फैसिलिटेट करवा दे, सऊदी अरब उसमें कोई किरदार अदा कर सकता है। इस डेवलपमेंट के बाद इसका मतलब फिर ये हुआ कि जंग के इम्कानात कुछ ना कुछ तो कम हुए नहीं, वो साइड बाय साइड चल रहे हैं, उनको आपने नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि हम वहां पर ऑप्टिक्स ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो RSS का सैफरॉन कलर का झंडा जो है ना, उस रंग के कपड़े पहन के अपनी मीटिंग चेयर करता है, जो और उसके फौरन बाद वो 1-1.5 घंटे की अनप्रेसिडेंटेड रेयर डेवलपमेंट साइज्मिक शिफ्ट जिसको कहा जा सकता है, RSS के चीफ मोहन भगवत को 7 लोक कल्याण मार्ग में बुलाकर मुलाकात करता है। उसमें अमित शाह साथ बैठा होता है, और कौन है मोहन भगवत, जो कहता है कि पाकिस्तान का बनना एक ऐतिहासिक गलती थी और वक्त आ गया कि इस गलती को खत्म किया जाए, सीमा रेखा मिटा दी जाए। जो बंदा दिल्ली पोग्राम जो दंगा फसाद हुआ था उसमें मस्जिदों को शहीद करके उनके मीनारों पर उसी कलर का झंडा लगाने का मास्टरमाइंड हो, जिस कलर को मोदी पहनकर वो मुलाकात कर रहा है, जो तंजीम 2002 के गुजरात के प्रोग्राम की जो दंगा फसाद हुआ था उसकी मास्टरमाइंड और उसकी वो, तो वहां पर उसके बाद एक स्टेटमेंट है अमित शाह का, अभी आप बात कर रहे हैं तो टेंशंस आर देयर। नहीं, मेरा अमित शाह कह रहे हैं, ये सुन लें जी, इन रिस्पॉन्स टू द हॉरिफिक कश्मीर टेरर अटैक, द किल्ड इनोसेंट पीपल इन पहलगाम, यूनियन होम मिनिस्टर Amit Shah has sent Pakistan a strong warning. Shah said in a live speech that India will find every last terrorist, whether they are hiding deep within Pakistan or beyond the line of control. India was not like this in the past. As the audience exploded in cheers, Shah said, "This is new India and we do not forgive, we do not forget." डीप इनसाइड पाकिस्तान का मतलब ये, दे आर टॉकिंग अबाउट कि हमने कोई एक्शन लेना है इनसाइड पाकिस्तान एंड अक्रॉस द लाइन। मगर मेरा एक सवाल उसमें ये है ना कि इंडिया ने ये खुद किया है या नहीं किया है, इस डिस्कशन से बाहर निकलते हुए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या नहीं था, इंडिया इससे कुछ ना कुछ हासिल तो करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इंडिया जो कुछ हासिल करना चाहता है, क्या अमेरिका वो उसको देने के लिए तैयार है? क्योंकि अमेरिका ने जो टेलीफोनिक डिस्कशन किया है, भाई बैठो बातचीत करो निकलो, कोई साइड अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर इंडिया की नहीं ली, तो इंडिया अमेरिका से कोई इस तरह का सालिस बनाने में तो नाकाम हो गया ना, जिसमें वो इंडिया की साइड ले या इंडिया को कुछ पाकिस्तान से लेकर दे सके। इंडिया जो इसमें हासिल करना चाहता था, अगेन माय अंडरस्टैंडिंग, वो इंडिया ने अपने तौर पे हासिल कर लिया। क्या? और वो एक बहुत, और उसकी रियलाइजेशन नहीं है यहाँ पर। अब आप 20 मिनट कर ले, अगली जो गुफ्तगू है वो तकरीबन 1 घंटे की। बस एक मिनट जो इंडिया हासिल करना चाहता था उसको वो इनिशिएट कर चुका है, जो पहले 5-6 स्टेप्स उन्होंने उठाए थे, और उसकी रियलाइजेशन यहाँ पर नहीं है। अंडू करने का उसकी सेवरिटी का जो अंदाजा है वो आपको आने वाले वक्तों में, थोड़ी देर पहले मेरी गुफ्तगू हो रही थी, एक साहब जो माजी में इंडिया के साथ डील करते रहे दफ्तर खारजा की तरफ से, वो बता रहे थे कि अभी तो नजर ये आ रहा है कि अगले 5 साल बड़ी शदीद लड़ाई है। 5 साल
और उसके बाद भी पता चलेगा कि इसने शेप अप कैसे होना है। सही है। तो सो इंडिया ने जो अचीव करना था आपके ख्याल में वो नहीं, वो इतना आसान नहीं, तरने वाला तो नहीं है ना पाकिस्तान। सही है, लेकिन करना क्या है ये एक अलग सवाल है। चलिए इसके ऊपर फर्दर नशिस्त रखेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। ठीक है, इजाजत दीजिए मुझे और असदुल्लाह खान को। अल्लाह हाफिज।